हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीबी के बारे में। टीबी क्या होती है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और टीबी का क्या इलाज होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन। टीबी इज अ कम्युनिकेबल डिसीज डेट स्प्रेड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी क्या है? ये कम्युनिकेबल डिसीज है और ये किसकी वजह से फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका बैक्टीरिया है। और द बैक्टीरिया डैमेज द ह्यूमन लंग्स। और ये बैक्टीरिया क्या ह्यूमन के जो लंग्स रहते हैं ना, उनको क्या कहता है? डैमेज कर देता है, ख़राब करता है। टीबी में स्प्रेड एनी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। और टीबी क्या रहती है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या रहती है? स्प्रेड मतलब फैलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बोन टीबी हुई, लिम्फ नोड टीबी हुई, एब्डोमेन टीबी हुई। तो ये सब उसके एग्जांपल हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे कॉजेस के बारे में कि टीबी के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर। तो इसमें क्या रहता है? जो बैक्टीरिया, इसका बैक्टीरिया आ गया फर्स्ट तो हमारा। देन हमारा सेक्टम है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या रहता है कि प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी टीबी होती है। देन हमारा थर्ड है हमारा लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होती है प्रॉपर, तो क्या रहते हैं? अनहाइजीन तरीके से रहते हैं, अनहाइजीन तरीके से खाते पीते हैं, उसकी वजह से भी होती है अनहाइजीन कंडीशन। फिफ्थ है हमारा आवर क्राउडनेस। मतलब ये किससे होती है कि ये पहले तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो एक दूसरे के खांसने छींकने से, जिसको टीबी है, बात करने से, तो एक दूसरे के कांटेक्ट आने से भी ये टीबी फैलती है। देन हमारा है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या रहता है कि परिवार में पहले से किसी को टीबी तो नहीं है, जो कि आगे चल के टीबी हो रही है, तो हम ये भी कॉजेस है एक। देन हमारा स्मोकिंग। जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उनके क्या रहते हैं? लंग्स डैमेज होने लगते हैं। देन हमारा एल्कोहलिज्म। जो शराब पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो उससे भी हमारे क्या लंग्स डैमेज होते हैं, तो वो भी एक टीबी होने का कारण है। देन अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें सबसे पहला हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो जो कफ रहता है, ब्लड रहता है किसी पर्सन का जिसको टीबी है, तो उसके कांटेक्ट में आने से भी क्या टीबी फैलती है। देन हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट। टीबी पेशेंट, जो टीबी का पेशेंट है, उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में उससे बातचीत कर रहे हैं, हम उसके साथ में खाना खा रहे हैं, उसका जूठा पानी पी रहे हैं, तो ये भी एक टीबी का कारण है। इनहेलेशन बाय डायरेक्ट स्पीकिंग। हम उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं आमने सामने, विदाउट मास्क के, विदाउट हम जो दूरी में रहती है ना दोनों के बीच में, वो मेंटेन नहीं किए हैं, तो ये भी एक टीबी होने का कारण है। चलिए अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में कि टीबी के क्या क्या साइन एंड सिम्टम रहते हैं। क्रोनिक कफ, लंबे समय से खांसी आ रही है उसको, कफ आ रहा है। ह्यूमियोस्टासिस, कफ आ रहा है उसको, स्पूटम, उसमें क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। देन उसका एनीमिया। जब पेशेंट को वॉमिटिंग में ब्लड आएगा, स्टूल में ब्लड आएगा, तो क्या होगा? उसमें खून की कमी होगी, तो उसमें एनीमिया होगा। देन उसके बाद वेट लॉस। जब ये सब दिक्कत होगी, सही से खाएगा पिएगा नहीं, तो उसका क्या वज़न कम होने लगेगा। चेस्ट पेन होगा, जब उसके लंग्स इफेक्टेड होंगे, इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन होगा, टीबी होगा, तो क्या होगा? उसका चेस्ट पेन भी करेगा। देन उसका डायपेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। इसमें सांस क्या लेगा? वो रुक रुक के सांस लेगा। देन उसके बाद ट्रैकीपीनिया, जल्दी जल्दी सांस लेना। देन उसके बाद एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगेगी, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। उसके बाद है ह्यूमेइमेटिस, उसकी जो वॉमिटिंग होगी ना, उसको उसमें क्या था? ब्लड आएगा, खून आएगा, तो ये भी उसका साइन एंड सिम्टम है टीबी के पर्सन का। इसको हम टीबी को पल्मोनरी टीबी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लंग्स अफेक्टेड हो रहे हैं। देन अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के बारे में कि अगर किसी पर्सन को टीबी है तो कौन कौन सी जाँचें कराएंगे हम। तो सबसे पहला हमारा फैमिली हिस्ट्री। हम फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे कि पहले से किसी को टीबी वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे। देन हम चेस्ट एक्सरा, उसका चेस्ट एक्सरा कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे कि कितना क्या इफेक्टेड है उसके लंग्स। देन मॉन्टाग टेस्ट, ये टीबी का टेस्ट रहता है। देन हम कराएंगे टीबी पीसीआर टेस्ट,
देन उसके बाद कराएंगे FNAC टेस्ट। इसमें क्या रहता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो इसमें क्या है, ये बायोप्सी का ही टाइप रहता है, जिसमें एक टिश्यू के लिए ले जाके प्रयोगशाला में एनालाइज कराते हैं। देन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या जटिलताएं आती हैं जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है। तो पहला, स्प्रेड टीबी टू अदर ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलेगी। नॉर्मल माना कम्युनिकेबल डिसीज है तो वो तो फैलेगी। देन उसके बाद लंग्स फेलियर, जब लंग्स ख़राब होंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो लंग्स फेलियर होंगे। एनीमिया, जब उसको वॉमिटिंग में ब्लड आएगा, स्टूल में ब्लड आएगा हर तरीके से, तो उसको एनीमिया, ब्लड की कमी होगी। देन उसके बाद हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब लंग्स उसके प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर नहीं छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बॉडी में कहीं कहीं साइनोसिस की भी कंडीशन आएगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट रहता है टीबी वाले पर्सन का। पहला, एंटीबायोटिक ड्रग्स, बैक्टीरियल है डिसीज तो एंटीबायोटिक ड्रग्स हम यूज करेंगे। एंटी टीबी ड्रग्स, इसमें 4 दवाइयों का ये क्या कम्युनिकेशन रहता है। पहला हमारा आइसोनाजाइड होता है, दूसरा रिफाम्सिन होता है, तीसरा प्राजिनामाइड होता है और चौथा हमारा कहता है एथानबिटोल होता है। ये चारों दवाएं क्या, इनका ये डोज रहता है और प्रॉपर इनको देना पड़ता है। और फिर उसके बाद हमारी क्या स्पेशल डाइट मील, डाइट उसकी फिक्स रहती है, उसको मतलब हेल्दी डाइट देना है, वो देना ही है। देन हमारी डॉट थेरेपी, डॉट थेरेपी में क्या रहता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसमें क्या नर्स रहती है ना, वो पेशेंट के लिए क्या करती है, अपने सामने बिठा के उसकी जो टैबलेट्स हैं उन्हें अपने सामने बिठा के उनको खिलाएगी। ऐसा ना हो पेशेंट कोई दवाई को मिस कर दे, खाए नहीं या फिर फेंक दे, तो क्या अपने सामने, तो इसे हम डॉट थेरेपी बोलते हैं। वरना क्या, खाएगी नहीं, कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसका फिर दोबारा से इसका कोर्स चालू होगा। इसका कोर्स 6 मंथ का रहता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है टीबी के पेशेंट को। देन उसके बाद BCG वैक्सीन फॉर न्यूटन, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको BCG वैक्सीन लगा देते हैं, इस वजह से क्योंकि उस बच्चे के लिए टीबी से प्रिवेंट किया जा सके। देन अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि नर्स क्या क्या मैनेजमेंट करेगी। तो चलिए पहला है हमारा गिवन टू पेशेंट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, पेशेंट के लिए एक ऐसा वातावरण देना जिसमें वो कंफर्टेबल रहे, आरामदायक रहे, कोई उसको दिक्कत परेशानी नहीं हो। देन उसके बाद लिमिटेड कांटेक्ट टू पेशेंट, पेशेंट से लिमिटेड उतनी कम लोगों को मिलने देना है, साथ में मास्क लगाने की बोलना है कि अदर पेशेंट को टीबी ना हो, उनके साथ वाले हैं उनको भी ना हो। देन उसके बाद आइसोलेशन टीबी वार्ड, टीबी का एक वार्ड होना चाहिए, उसमें आइसोलेट मतलब टीबी वाले पर्सन को अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं सब पेशेंट को एक ही जगह रख रहे हैं तो एक से दूसरे पर्सन में फैल जाए। एजुकेट टू द फैमिली एंड पेशेंट अबाउट टीबी, टीबी के बारे में पेशेंट को और फैमिली वालों को एजुकेट करना है कि आपको प्रॉपर मास्क लगा के रखना है, दूरी बना के बात करना है, पेशेंट का जूठा कोई भी खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है। देन अब हमारा है इफ पेशेंट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन देन इन्फॉर्म कंसल्ट टू द डॉक्टर, अगर पेशेंट के लिए कोई भी दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो हमें क्या करना है, डॉक्टर के लिए इन्फॉर्म करना है, बताना है डॉक्टर के लिए। देन हमारा है गिवन टू द पेशेंट प्रॉपर डाइट एंड ट्रीटमेंट, पेशेंट के लिए हमें प्रॉपर डाइट देना है और टाइम टू टाइम उसको ट्रीटमेंट देना है, राइट डोज राइट रूट्स के साथ। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए